आज श्रेया की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वह अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस कर रही थी। घर के सारे काम निपटाकर जब वह अपने कमरे में बेड पर लेटकर आराम करने लगी तो उसको पुराने दिनों की याद आने लगी। वह गहरी सोच में डूब गई। अमित और श्रेया दिल्ली की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और वह दोस्त का प्यार में बदल गया। उन्हें पता ही नहीं चला। उनका यह प्यार परवान चढ़ा और उनके रिलेशन को 5 साल बीत गए। श्रेया जब भी अमित से शादी की बात करती, अमित यह बोलकर टाल देता कि अभी उसकी बड़ी बहन रह रही है। उसकी शादी होने के बाद ही वह अपने घर में इस रिश्ते के बारे में बात करेगा। अब तो अमित की बहन की शादी भी हो चुकी थी, परंतु अमित अभी भी अपने और श्रेया के रिलेशन के बारे में अपने मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अमित का घर गांव में था। अमित के माता पिता थोड़े पुराने ख्यालों के थे। अमित और श्रेया की जाति अलग अलग होने के कारण उन दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी अपने घरों में प्यार के बारे में बताने के लिए। एक दिन श्रेया ने अमित पर दबाव डाला। श्रेया ने अमित से कहा, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम अपने मम्मी पापा से हमारी शादी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? अमित श्रेया से बोला, श्रेया, क्या तुम्हारे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? श्रेया ने कहा, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगी। अमित सोच में पड़ गया। उसे पता था कि इस घर में इस बात के बारे में पता लगेगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, लेकिन बात करने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी ना था। उसने मन बना ही लिया कि आज रात को अपने पापा से श्रेया के बारे में बात करेगा। अमित के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि क्या होगा। अमित ने घर आकर सबसे पहले रात का डिनर किया। डिनर करने के बाद अमित अपने पापा के कमरे में गया और कहने लगा, पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अमित के पापा ने उसकी तरफ देखा और बोले, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अमित ने अपने पापा की तरफ देखा और सोचने लगा कि बात करूं या ना करूं। नहीं करूंगा तो श्रेया नाराज हो जाएगी और अगर बात करता हूं तो पता नहीं घर में कौन सा भूचाल आ जाए। अमित को अपने पापा से ज़्यादा अपनी मम्मी से डर लगता था। अमित की मम्मी बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा की थी। वह जानता था कि एक बार को पापा को तो मना लेगा, लेकिन मम्मी को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अमित के पापा बोले, क्या हुआ? बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? वो पापा, मैं मम्मी को भी बुला लाता हूँ। आप दोनों से एक साथ ही इस बारे में बात हो जाएगी। अमित अपनी मम्मी के पास गया और बोला कि मम्मी, मुझे आपसे और पापा से एक बात करनी है, आप मेरे साथ चलें। उसने मम्मी को कमरे में बिठाया। अपने मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें एक लड़की है, श्रेया, वह भी मेरे साथ ही काम करती है। अमित की मम्मी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तो फिर क्या? वो मम्मी, कुछ नहीं, वो मैं बस यही कहना चाहता था कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अमित एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। अमित की मम्मी गुस्से में बोली, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी हमारी मर्जी से होगी। जिस लड़की से हम चाहेंगे उससे नहीं, जिससे तुम चाहोगे। अमित बोला कि मम्मी, मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अमित की मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह उसको उल्टा सीधा सुनाने लगी। अमित के पापा ने थोड़ी समझदारी से काम लिया और बोले, लड़की हमारी ही जाति की है ना? अगर लड़की हमारी ही जाति की है तो हम एक बार को सोच सकते हैं। अमित काँप रहा था और काँपते हुए स्वर में बोला, नहीं, दूसरी जाति की है, परंतु उच्च जाति से ही बिलोंग करती है। दूसरी जाति के बारे में सुनकर अमित के पापा ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया और उसे चप्पल और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। तो करेगा लव मैरिज? दूसरी जाति की लड़की से शादी करेगा? हम करवाएंगे तेरी शादी दूसरी जाति की लड़की से। नाक कटवाएगा हमारे सारे समाज में, हमें रहने लायक नहीं छोड़ेगा। उधर अमित की माँ ने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन सी चुड़ैल ने जादू टोना कर दिया मेरे लड़के पर। अरे उस लड़की को कीड़े पड़े, कितने गिरे हुए चरित्र की लड़की होगी जो किसी लड़की से शादी से पहले ही प्यार करती है। नहीं नहीं, ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। कई दिनों तक घर में यही माहौल बना रहा, पर अमित अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर मैं शादी करूंगा
कभी भी शादी नहीं करूँगा। इस बारे में अमित की बहन पूजा को भी पता लगा। वह और उसके पति घर आए। उन्होंने अमित को बहुत समझाया, पर जब अमित नहीं माना तो उन्होंने उसके मम्मी पापा को ही समझाना उचित समझा। पूजा अपने मम्मी पापा से बोली, देखो मम्मी पापा, अमित तो समझेगा नहीं, पर जब वह उस लड़की से प्यार करता है तो उससे शादी करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वह लड़की भी ऊंची ही जाति से बिलोंग करती है तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। तभी अमित की माँ बोली, अरे ऐसी लड़की तो छिनाल होती है, ऐसी लड़की अच्छी कैसे हो सकती है जो शादी से पहले ही किसी गैर मर्द के साथ प्यार करे। पूजा एक समझदार लड़की थी। उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार उससे मिल तो ले, अगर भैया ने कुछ करा लिया तो बताओ क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। पूजा ने अपने मम्मी पापा को किसी तरह से इस बात के लिए राजी कर लिया। वह खुद से ही श्रेया के माँ बाप से बात करने को राजी नहीं हुए, पर उन्होंने कहा कि अगर उसके मम्मी पापा खुद यहाँ बात करने को आएंगे तो वह इस शादी के लिए तैयार है। अमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। अमित ने श्रेया को जब इस बारे में बताया तो श्रेया ने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की। उसके मम्मी पापा को लड़के की जाति से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वह तो चाहते थे कि उनकी लड़की जिससे प्यार करती है उसी के साथ अपना घर बसा ले। लेकिन जब वह उसका रिश्ता लेकर अमित के घर गए तो उन्होंने देखा कि अमित का घर एक गाँव में था। उनके घर में भैंस भी थी। अमित की मम्मी पापा से बात करने पर उन्हें पता लगा कि अमित की मम्मी काफ़ी उग्र स्वभाव की थी, साथ ही साथ वह रूढ़िवादी विचारधारा की भी है। उन्होंने अमित के मम्मी पापा से बात करके श्रेया के लिए अमित का हाथ मांग तो लिया था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकोच था कि उनकी बेटी यहाँ पर एडजस्ट कैसे करेगी। उन्होंने घर जाकर श्रेया को बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि तेरे हिसाब से नहीं है, उनका घर छोटा भी है, उनके घर में भैंस भी है और तेरी जो सास है वह बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव वाली है, वह तुझे ढंग से जीने नहीं देगी। श्रेया ने उनकी एक ना सुनी। उसके सिर पर अमित के प्यार का भूत सवार था। उसके घर वालों ने बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मारी तो उन्होंने उसकी ज़िंदगी उसके ऊपर छोड़ दी और कहा कि अगर भविष्य में तेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो इस बारे में कभी भी हमें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि यह रिश्ता तेरा ही लाया हुआ है। श्रेया ने शादी की जिम्मेदारी खुद ले ली और बोली कि पापा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अगर कुछ होता भी है तो मैं अपने आप संभाल लूँगी। अमित और श्रेया की शादी हो गई। वह दुल्हन बनकर अमित के घर आ गई। शादी के 2 दिन बाद ही श्रेया और अमित हनीमून मनाने के लिए गोवा चले गए। 1 महीने के हनीमून ट्रिप के बाद जब वह घर आए तो उसके बाद का 1 महीना रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में ही बीत गया। श्रेया की शादी के बाद से अब तक की ज़िंदगी एक सपने की तरह ही लग रही थी, लेकिन आगे उसके सामने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच आने वाला था। श्रेया को रोज़ाना कपड़े बदल बदल कर पहनने का शौक था। आखिर इतनी सारी साड़ियाँ अपनी पसंद की लाई थी, वह रोज़ अलग अलग साड़ी पहनती। एक दिन उसकी सास ने उस पर बहुत चिल्लाया, श्रेया यह क्या, तुम रोज़ नई नई साड़ी पहनती हो, आजकल के बहुओं को तो देखो, सास से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक हम थे जो बिना सास से पूछे एक कपड़ा नहीं पहनते थे, और हाँ, आज से ये सब नई नई साड़ियाँ पहननी बंद करो। श्रेया ने बोला, मम्मी जी मैं तो। श्रेया के सास ने उसे घूरा और बोली, मैं तो क्या। श्रेया की सास ने अपनी अलमारी में से 2-3 साड़ियाँ लाकर उसे दी। अब से तुम रोज़ सिर्फ यही 2-3 साड़ी बदल बदल कर पहनोगी। श्रेया कुछ भी नहीं कह पाई, सिर्फ उसने जी हाँ में उत्तर दिया। एक एक साड़ी अपनी पसंद से लेकर गई थी कि शादी के बाद वह इन साड़ियों को पहना करेगी। वह अपने आप को अपने सास के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी नौकरी तक भी छोड़ दी थी क्योंकि उसकी सास को नौकरी करना पसंद नहीं था। एक दिन घर का सारा काम निपटा कर जब वह अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई, जब उसकी सास ने देखा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या, तुम बेड पर आके कैसे लेट सकती हो। श्रेया मासूमियत से बोली, क्या हुआ मम्मी जी। अरे इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि बेड पर रात को पति पत्नी साथ में सोते हैं। तुम दिन में इसी बेड पर आकर लेट गई। छी छी छी, अब तो तुम गंदी हो गई हो। बिना नहाए धोए किचन में मत जाना।
यह सुनकर श्रेया के होशो हवास उड़ गए। उसने आज तक ऐसा नहीं सुना था। उसने कुछ नहीं करा पर मन ही मन सास को कोसने लगी। जब भी वह अमित से कुछ कहती तो अमित भी अपनी माँ का ही पक्ष लेता। कभी उसे घर से बाहर जाना होता तो उसे 1000 बार सोचना पड़ता, क्योंकि उसकी सास का मानना था कि बाहर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, इसलिए बाहर से आने के बाद नहाना ज़रूरी है। लेकिन यह नियम सिर्फ बहुओं के लिए ही होते, घर के बेटों के लिए ऐसे कोई नियम नहीं थे। श्रेया अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। दिन में कभी लेट कर आराम नहीं करना, सास के सामने घूंघट करके नीचे बैठना और तो सास से दूसरों के सामने अपनी बुराई सुनना, इन सभी चीज़ों की आदत उसे हो गई थी। पूरे दिन काम में लगी होने पर हफ्ते हफ्ते भर तक बालों में कंघी तक नहीं निकल पाती थी। ऊपर से अमित ऑफिस का काम घर लाकर उसे काम करने के लिए बोल देता। अगर श्रेया कहती कि वह बहुत थकी हुई है तो अमित कहता कि काम ही क्या करती हो, पूरे दिन क्या क्या काम किया, इस काम की लिस्ट बनाकर मम्मी को पकड़ाया करो। अब श्रेया मजबूर थी, इस लाइफ को उसने खुद ही चुना था। श्रेया के पापा ने उसे कितना समझाया था, पर वह तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन तो हद ही हो गई जब श्रेया खाना बनाकर उसकी प्लेट लगाकर अपनी सास को देने के लिए उनके कमरे में गई। सास को प्लेट पकड़ाई तो सास ने गुस्से में खाने की प्लेट को फेंक दिया। श्रेया को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे पता नहीं, इतनी अकल नहीं है तुझमें? कमरे में चप्पल पड़ी थी और तुम मेरी प्लेट को चप्पलों के ऊपर उतारती हुई ले आई। श्रेया रोती हुई अंदर चली गई। उसने वक्त के साथ समझौता कर लिया। धीरे धीरे शादी के 15 साल बीत गए। एक दिन उसकी सास को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से चल बसी। सास की मौत के बाद धीरे धीरे श्रेया की जिंदगी फिर से बदलने लगी। अब वह अपने मुताबिक जीने लगी थी और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।